हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय सोनगिरे आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स, ये जो लेसन है यूनिट 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। इट इज़ एक्चुअली अ स्पीच गिवन बाय स्टीव जॉब्स। तो पहले हम देखेंगे कि स्टीव जॉब्स है कौन। इनका ऑटोबायोग्राफिकल स्केच ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टीव जॉब्स, इनका जो ड्यूरेशन है, उनका जो बर्थ है 1955 एंड ही डाइड इन 2011। ही वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैग्नेट, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर। ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक। एप्पल इंक के बारे में तो आप सभी जानते ही हों कि he was CEO for this, co-founder of Apple. He is widely recognized as one of the pioneers of the microcomputer revolution. Pioneer यानी ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ की नींव रखता हो, कि इन्होंने ही माइक्रो कंप्यूटर जो है ये इन्होंने ही सामने लाया, दुनिया में लाया, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पायोनियर्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी एक तरीके का क्रांति जिसको कहा जाता है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ को एक बड़े तादाद पर सामने लाना। रिवोल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s। 1970s का जो डिकेड था उसमें ही इन्होंने ये माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया और उसको एक बुनियादी तरीके से उन्होंने सामने लाया। तो यह जो स्पीच है उन्होंने एक ग्रेजुएशन सिरेमनी में बच्चों को एड्रेस किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ, दैट्स इट। कि वो कह रहे हैं कि आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी में से 3 स्टोरी बताने जा रहा हूँ, दैट्स इट। जस्ट 3 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, और जो हमारा टेक्स्ट का टाइटल है कनेक्टिंग द डॉट्स, तो यह इनकी फर्स्ट स्टोरी जो है इस टाइटल से रिलेटेड है। कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टोरी जो है मेरी वो है कनेक्टिंग द डॉट्स। फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months। कि 6 महीने ही उन्होंने स्कूल में गए, कॉलेज में गए, रीड कॉलेज जिसका नाम था, बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months बिफोर आई रियली क्विट। बट देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months बिफोर आई रियली क्विट। फिर बाद में उन्होंने फिर से 18 months के लिए वो वहाँ गए और फिर बाद में उन्होंने हमेशा के लिए कॉलेज जाना छोड़ दिया। लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। कि जब मैं आज देखता हूँ पीछे मुड़कर तो मुझे पता चलता है कि वो एक अच्छा डिसीजन था कॉलेज न जाने का। आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिडंट इंटरेस्ट मी। कि मैं एक्चुअली वो क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, तो डिसीजन अच्छा ही मैंने लिया था। एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम। आई डिडंट हैव अ डॉर्म रूम। कि डॉर्म रूम यानी जो डॉर्मिटरी यहाँ पे दिया है, देखो मीनिंग डॉर्मिटरी, तो इसका मीनिंग होता है कि जहाँ पर एक रेसिडेंशियल की एक सुविधा होती है उसे डॉर्मिटरी रूम कहते हैं। जैसे कि हॉस्टल्स हैं, स्कूल्स में ऐसे कोई रेसिडेंस दिया जाता है उसे कहते हैं डॉर्मिटरी। तो यहाँ पर ऑथर स्टीव जॉब्स बता रहे हैं अपने स्पीच में कि ऐसा उनके लिए कोई रूम नहीं था। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम्स। तो मैं फिर फ्लोर पर ही सो जाता था। आई रिटर्न्ड कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाय फूड। और मैं क्या करता था, जो कोक की बॉटल्स थे वो मैं 5 cent डिपॉजिट्स जो है वो मुझे पे करना पड़ता था खाना खरीदने के लिए, तो मैं वो बॉटल्स बेचता था
और उसमें से जो पैसे आते थे उस पर ही मेरा खाने का जो खर्चा होता था वो निकलता था। एंड आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे, और हर संडे को मैं 7 मील की जो दूरी होती है वो पैदल ही जाता था संडे नाइट टू गेट 1 गुड मील। क्यों जाता था? क्योंकि एक अच्छा खाना मुझे मिल सके एक हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एट द हरे कृष्णा टेम्पल, कि हरे कृष्णा टेम्पल जो था वहाँ पर संडे टू संडे एक अच्छा भोजन मिल सके, इसीलिए वो वहाँ जाते थे, पैदल ही निकल जाते थे। आई लव्ड इट, क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता था। एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इन टू माई फॉलोइंग माई क्यूरियोसिटी एंड इंट्यूशन turned out to be priceless later on. Here is one example कि ऐसे ही जो मेरी क्यूरियोसिटी थी, जो मेरी इंट्यूशन थी, इंट्यूशन यानी कुछ एक बातें एक मिस्टीरियस तरीके से जानने का जो जज्बा होता है किसी इंसान में, उसे कहा है इंट्यूशन, कि वो एक इंट्यूशन मुझ में थी, वो एक क्यूरियोसिटी मुझ में थी। हियर इज़ वन एग्जाम्पल। Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces. कि स्टीव जॉब्स इनको भी उसमें इंटरेस्ट था कैलीग्राफी में, तो उन्होंने भी ये एक फॉन्ट का एक टाइप है दिया हुआ सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस। अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टिपोग्राफी ग्रेट। ओके, तो इस तरीके से टिपोग्राफी यानी टाइपिंग का एक उसे कहा है द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर, जो भी प्रिंट करके निकलता है उसे कहते हैं टिपोग्राफी। तो उन्होंने वो सीख लिया। क्या सीखा? और जो कैलीग्राफी क्लास लगाया था तो उन्होंने आई लर्न अबाउट सेरिफ, वो फॉन्ट इन्होंने सीखा। 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me। कि एक तरीके का ये कंप्यूटर है कि मैक, जिसको हम मैक कहेंगे। इट ऑल केम बैक टू मी एंड we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces। कि अगर मैं वो कॉलेज छोड़ता नहीं था और फिर कैलीग्राफी क्लास अगर नहीं लगाता था और वो सेरिफ सैन सेरिफ नहीं सीख पाता था, तो फिर मैं ये जो नया कंप्यूटर है उसमें भी ये टिपोग्राफी ऐड नहीं कर पाता था। ऐसा ये बताना चाहते हैं। ओके, टाइप फेसेस और फॉर दैट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स, और एक नए तरीके से उन्होंने जो फॉन्ट्स उसमें ऐड किए थे मैक कंप्यूटर में, वो भी वो नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट स्टोरी है वो बताया है कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी हमारा जो भी आज वर्तमान में जीवन चल रहा होता है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे पास्ट में है। वॉट एवर वी हैव डन इन द पास्ट, कि जो भी है कोई भी बात वो ऐसे ही जाया नहीं होती। ऐसा यहाँ पर स्टीव जॉब्स बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कॉलेज ड्रॉप किया, फिर बाद में उन्होंने कुछ वहाँ पर जो हरे कृष्णा टेम्पल वो जाते थे, फिर वहाँ पे उनको पता चला कि कैलीग्राफी कोर्स है, उन्होंने वो सीखा। और जब इन्होंने ये स्पेसिफिकली आविष्कार किया एक मैक कंप्यूटर का, तो उन्होंने वो नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल किया। दैट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। And since Windows just copied Mac, it is likely no personal computer would have them। कि कोई ऐसे पर्सनल कंप्यूटर में वो फैसिलिटी नहीं थी। Of course, it was impossible to connect the dots looking forward। कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है टू कनेक्ट द डॉट्स, कि दो चीज़ों को जोड़ना लुकिंग फॉरवर्ड। कि हमेशा अगर आप सिर्फ भविष्य के बारे में ही देखोगे, आगे का ही सोचते रहोगे, तो ये डॉट्स आपके समझ में नहीं आएगा। देन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इट। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years later। बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years later। मगर बाद में जब 10 साल बाद मैं वो बहुत आसानी से
वो दोनों घटनाओं को अच्छे से देख पाया, उसी को उन्होंने कहा है कनेक्टिंग द डॉट्स। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। आप दो जो अलग अलग घटनाएं हैं कि जो पहले हुई है वर्तमान के समय में और पीछे कुछ घटना हुई है, उसे आप कब समझ सकते हो? जब आप प्रॉपरली उसे ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। मगर हमेशा अगर आप सिर्फ आगे ही बढ़ते जाओगे तो आपको आज आप क्या कर रहे हो, क्या हासिल हो रहा है, ये आपके समझ में नहीं आएगा कि आप क्या हासिल कर रहे हो। यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। मगर जब आप देखोगे कुछ साल पहले तो तब आपको पता चलेगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। कि पास्ट में आपने जो भी कुछ किया है, जो भी घटनाएं आपके साथ घटी है, उन घटनाओं का आज आपके प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। ऐसा यहाँ पर एक आइडिया स्टीव जॉब्स बताना चाहते हैं। यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स। आपने कुछ जो भी चीज़ें हैं आप में, जैसे कि योर गट, यानी आप में जो करेज है, डिटर्मिनेशन है, डेस्टिनी यानी एक लक फैक्टर, लाइफ, जीवन, कर्मा एंड वॉट एवर की जो भी चीज़ है उसमें आपका ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन। और यही मेरा एटीट्यूड और अप्रोच है जिसने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। लेट मी डाउन यानी मुझे नाउम्मीद नहीं किया। ओके, एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। और ये जो एटीट्यूड था मेरा खुद पर विश्वास था, फिर वो कोई भी चीज़ हो, मेरे में जो गट है, डिटर्मिनेशन, जो भी डेस्टिनी की तरफ, लाइफ की तरफ देखने का मेरा एटीट्यूड, ओके, और कर्मा का जो सिद्धांत है, फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो यही जो अप्रोच है हैज़ नेवर लेट मी डाउन। और इसी प्रकार का जो एटीट्यूड है उसकी वजह से मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ और उसी ने मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लाया। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ये हमारा कनेक्टिंग द डॉट्स, यह जो लेसन है इसका पार्ट 1 वीडियो हमारा हो गया है। अभी हम तुरंत सेकंड पार्ट भी देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।